बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमामि। तो नमो नमो अम्बेडकर, नमो बुद्ध भगवान, और जय जय भारत भारती, जय 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 संविधान। तो हमने गुरु सुनील से पाए है तालीम, भैया बहनों सबको लिए नमो बुद्धाय जय भीम। सज्जनों, प्रिय बंधुओं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये पंकज बौद्ध गुरेरा चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं पाखंडवाद की कहानी। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस कहानी के माध्यम से आपको पाखंडवाद से दूर रहने की काफी प्रेरणा मिलेगी और इसे आप अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। और हमारे परम आदरणीय परम सहयोगी अरविंद बौद्ध जी भादियासी से, जिनका काफी सहयोग रहा है, मैं अपने अरविंद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद व साधुवाद देता हूं, जिनके ही प्रयासों के माध्यम से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो आइए बंधुओं, प्रस्तुत है पाखंडवाद। तो पाखंडवाद क्या है, आइए आप लोग सुनिए, जरा गौर से सुनिए। तो गुरु चरणों के करूं बंदगी, जो मोहिलायक दियो बनाए। और ज्ञान की देवी मातु सावित्री, जननी कंठ विराजौ आई। और माता पिता को शीश नवाऊं, विनती करूं मैं बारंबार। आज सभा के मध्य तथागत गौतम रखियो लाज हमारी। मैया सुमिरो महामाया को, मातो गौतमी ध्यान लगाई। और हाथ जोड़ी के करो प्रार्थना, जननी मंच विराजो आई। विश्वरतन बाबा साहेब को कोटि कोटि मैं करूं प्रणाम। और लाख मुसीबत तुमने झेली, फिर भी लिखो भारत संविधान। पावन भूमि देश भारत के, जहाँ जनसंख्या बड़ी अपार। दाया हो भैया। और
बना के रखा है ढोंगियन ने बुढ़िया बुढ़वना को त्योहार। हाँ तो भैया प्यारे साथियों, आप लोगों ने देखा होगा ये जो बीत चुका है 29 सितंबर को एक त्योहार पड़ता था जिसे बुढ़िया बुढ़वा का नाम दिया गया। सज्जनों, ये बुढ़िया बुढ़वा कुमार के महीने में गरे दौश में मनाए जाते हैं और बुढ़िया बुढ़वा भैया पहले हो जाते हैं, बाद में इन्हें छठे दिन या सातवें दिन विदा किया जाता। अभी कल या परसों विदा हुए हैं। हाँ तो उसी पर ये आधारित हमारी कहानी। तो प्रिय बंधुओं, इस कुमार के महीने में क्या होता है, बुढ़िया बुढ़वा कैसे भैया मनाए जाते हैं, तो आइएगा सुनते हैं बुढ़िया बुढ़वा वाला त्योहार। अरे लगो महीना जब कुमार को आई गए गरे दौस बतलाए। और बेटा कमल, और बेटिया ना घर ना खाना खाई है, माता पिता तुमको समझाए। हाँ तो प्रिय बंधुओं, जब कुमार का महीना लगता है और इधर अचानक यदि पिता अपनी बेटी के घर पहुंच जाता है तो वहां क्या कहता है कि बिटिया, इस कुमार के महीने में, गरे दौश के महीने में मैं आपके घर पर भोजन नहीं कर सकता, लेकिन भोजन तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि कुछ और मंगाए दे तो खाए पी ले। क्या कह रहा है पिता? अरे मदिरा पान मसाला खाई है, लेकिन अन्न पेट ना जाए। दाया हो। और बड़ी दुलारी बेटिया मेरी, आज हमें रोको तो मनाई। आज पिताजी या बड़े भैया पहुंच गए तो कह रहे हैं, बिटिया इस मौसम में, इस कुमार के महीने में मैं तुम्हारे यहाँ भोजन तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि कुछ और चीज मंगा दो तो मैं खा पी लूंगा, नाम हो जाएगा। यानी कि पान मसाला या पुड़िया या शीशे ने मंगाई दो, आधी आधी पी ली चलेगी, है ना। सच्चाई तो यही कहती। और पिताजी क्या बोले भैया? अरे कुंवार महीना जब हट जाओ, हम तेरे द्वार पहुंचब आए। और खुशी से खाना पीना करीबो, शंका किसी बात के नाई। तो प्रिय बंधुओं, आज वो पिता या बड़े भ्राता कह रहे हैं कि ये कुमार का महीना हट जाने पर मैं तेरे द्वार पे आऊंगा और तेरे घर में एक नहीं 2-4 रातें रुकूंगा, तब मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं होगी। लेकिन इस समय शंका है मुझे।
अभी समय यो नहीं अच्छो है बेटिया तुमको रहे बताई। हो विदाई मोरे पूरी खाना की आंगन द्वार पाक हो जाई। हाँ तो बंधुओं आज बोले जब तक हमारे पूर्वज विदा नहीं हो सकते तब तक हम यहाँ पर नहीं ठहर सकते। एक भी कौर मैं नहीं खा सकता यहाँ पर। और आगे क्या होता है बंधुओं? अरे कठोर दिनों में आए गयो भैया बुढ़िया बुढ़वन को त्योहार। गाया हो भैया कमल। और लगे व्यवस्था में भारत के सब पाखंडे नर और नारी। बंधुओं कुछ दिनों के बाद जब बुढ़िया बुढ़वा का त्योहार आता है, यानी कि जब विदाई उनकी होती है, तो जितने भी भारत में, इस भारत देश में जितने भी बुढ़िया बुढ़वा वाला त्योहार मानते हैं तो सब व्यवस्था में लग जाते हैं। और भारत को छोड़कर अन्य देशों में ये नहीं होता। अरे कठोर दिनों में आ गयो भैया बुढ़िया बुढ़वन को त्योहार। और लगे व्यवस्था में भारत के सब पाखंडे नर और नारी। हाँ तो प्रिय बंधुओं कुमार के महीने में जब गरे दौश होते हैं, आज जब बुढ़िया बुढ़वन का त्योहार नजदीक आता है तो लोग अपनी अपनी व्यवस्था में जुट जाते हैं और व्यवस्था बनाने लगते हैं कि अपने पूर्वजों को किस प्रकार से विदा किया जाएगा। जो पैसे वाला होता है वो धूमधाम से विदा करता है। खैर अब तो थोड़ा कम पड़ गया है, लेकिन पहले की व्यवस्था कुछ और थे। तो सज्जनों हमारी ये समझ में नहीं आता है कि जब किसी भी व्यक्ति, वो बुढ़ा हो या जवान हो, किसी की जब मृत्यु होती है तो आजकल तो तीसरे दिन या उसके 5वें दिन या 7वें दिन या उसके सुबह ही श्राद्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी हर साल हम अपने पूर्वजों को विदा करते हैं। ये पाखंड नहीं तो क्या है? क्या है आखिर? जो अब की बार पूर्वज विदा हो चले हैं वो फिर घर में आ गए आपके, वो इस समय आपके घर में हैं, क्योंकि हम अगले साल फिर उन्हें विदा करेंगे, इसलिए वो घर में आ गए। अब भाई घर में ना आते तो हम हर साल क्यों विदा करते उनको? हमारी यही समझ में नहीं आता, हर साल क्यों विदा? एक ही बार में विदा कर दो, जहां जाना है तहां गए। सच्चाई तो यही कहती। लेकिन किस प्रकार से भैया बढ़िया व्यंजन और मिष्ठान बनाए जाते हैं घर में अपने पूर्वजों को विदा करने के लिए। अरे पूड़ी सब्जी खीर कचौड़ी बढ़िया ली व्यंजन लिए बनाई।
और सुंदर भोजन बना के भैया आंगन में अगियारी जलाएं। आज भैया हमारी माताएं बहनें, इधर क्या होता है, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाते हैं, बढ़िया सुंदर भोजन तैयार किया जाता है और फिर आंगन में रखकर या वहीं रसोई घर में 4-5 जगह अगियार की जाती है। क्यों भैया 4-5 जगह क्यों? अगर जो अगियार ही करना है, अपने पूर्वजों को विदा ही करना है, तो उनकी कोई गिनती नहीं है जितनी जगह अगियार की जाए। क्योंकि यदि आपके पिताजी एक्सपायर हुए हैं तो उनके भी पिताजी हमारे पूर्वज हैं, और यदि उनके पिताजी हमारे पूर्वज हैं तो उनके भी पिताजी हमारे पूर्वज हैं। इस प्रकार देखा जाए तो हमारे बहुत अनंत पूर्वज हैं, तो हम इतनी जगह भी नहीं मिलेगी घर में इतनी जगह अगियार जो कर दे। अरे पोड़े सब देखे कचौड़े बढ़िया व्यंजन लिए बनाई, और सुंदर भोजन बना के भैया आंगन में अगियारी जलाई। और फिर क्या होता है भैया, अरे सारे व्यंजन खोट खोट के आग के ऊपर रही चढ़ाई, और अन्न सुलगी रहो आग के ऊपर धुआं आसमान को जाए। आज भैया आंगन में जब 4-5 जगह अगियार कर दिया हमारी अम्मा और बहन जी ने, फिर क्या होता है, जो कुछ भी खाना, पूड़ी सब्जी खीर कचौड़ी बरिया जो कुछ भी बनाया था चम्मी से थोड़ा खोट खोट करके अगियार पे चढ़ा दिया। जब आग पे चढ़ा दिया तो आग के ऊपर सुलगने लगा, और जब सुलगने लगा तो भैया उसमें से धुआं भी निकला, और धुआं कहाँ जा रहा है, आसमान में। फिर क्या होता है सज्जनों, आज उस भोजन को जूठा कर दिया, यानी कि पूर्वजों को पहले खिला दिया। कैसे? आग के माध्यम से। आज धुआं ऊपर जा रहा है, क्या होता है भैया शुभम, अरे विध विधान से पूजा करके तोरई का पत्ता लियो मंगाई, और भोजन 4-5 पत्ता पर छत छपरा पर दियो रखाई। सज्जनों, आज पूरे विधि और विधान से पूजा हुई, और फिर क्या हुआ, तोरई का पत्ता भैया मंगाया गया। तोरई के पत्ता पर भोजन को रख करके, जिसके यहाँ छत थी तो वो छत पे रख दिया, और जिसके यहाँ भैया छप्पर पड़े, आजकल तो छप्पर थोड़ा कम हो गए, लेकिन जिसके यहाँ छप्पर है तो वो छप्पर के ऊपर रखवा दिया। अब क्या होता है सज्जनों, आज धोने जब पहुंचे आसमान में
पूरी खा सोंघी सोंघी रही जाए। काया हो गया। आज जो अगियार पे अन्न डाला गया था उसकी धुनी आसमान तक पहुंच गए और पुरखा लोग ऊपर सूंघ रहे हैं। अरे धोने जब पहुंचे आसमान में पुरखा सोंघी सोंघी रही जाए। और खुशबू पावती खाना भोजन के पुरखा आए भेष बनाए। आज भैया किस प्रकार से हमारे पूर्वज भेष बना करके आ रहे हैं भोजन को पाने के लिए। और बन के बिलैया अम्मा आए, कौआ बप्पा बन के आए। दाया हो भैया, जियो लल्ला कमल। आज भैया क्या होता है, जो छत और छप्पर के ऊपर भोजन रखा गया था तो एक बिल्ली मौसी आई और उसको खाने लगी। और आसमान से उड़ करके कौवा आया। अरे बन के बिलैया अम्मा आए, कौआ बप्पा लिहो बनाई। और चाट के पतरे खाली कर दियो, फिर अभी पेट भरो है ना। हाँ तो बंधुओं, एक बार जरा गौर से समझाएंगे कि हमारे पूर्वज, हमारी माताएं बहनें ज्यादा ध्यान देंगी इस पर, किस प्रकार से पूर्वज आ रहे हैं भोजन को पाने के लिए। और बन के बिलैया अम्मा आए, कौआ बन के बप्पा आए। और चाट के पतरे खाली कर दियो, फिर अभी पेट भरा है नहीं। क्या हुआ, आज हमारे पूर्वज यानी कि जो बुढ़िया बुढ़वा थे वो पूर्ण रूप से भोजन पा गए बिलैया और कौवा के माध्यम से। भैया भोजन तो पा गए लेकिन पेट अब भी उनका नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि बिल्ली भोजन करके जा ही रही थी कि रास्ते में एक चूहा नजर आ गया और चूहे को भी पकड़ लिया। वो चूहे को भी खा गई और इधर कौवा भोजन करके आसमान की तरफ उड़ा ही था, लेकिन बीच में एक चूजे का बच्चा देख लिया, उसको पकड़कर पंजों में दबा लिया, उड़कर चला गया। तो भैया कैसे माने कि पेट भरा? पेट नहीं भरा था तभी तो पकड़ लिया। आज पूर्वज चलो भोजन तो पा गए लेकिन विदाई अभी भी बाकी। भैया शुभम, जो विदाई की बात है ये मेरी समझ में भी नहीं आती। वही बात
आखिर इन्हें हम हर वर्ष क्यों विदा करते हैं? विदाई तो एक बार होती है। क्या बेटी की विदाई बार बार की जाती है? एक बार ही होती है। इसी प्रकार पूर्वजों की भी विदाई एक बार होनी चाहिए, यानी कि जो गया सो गया। जब भगवान बुद्ध ने कहा है कि यदि पृथ्वी पर जीवन है तो मरण भी है, यदि किसी का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी। कोई अमर होकर के नहीं आया। और यदि पृथ्वी पर सुख है तो सुख के साथ में दुख भी है। सभी पर दुख पड़ता है और सभी को भी सुख भी मिलता है। ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध के वचन है। तो एक बार बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहेब की। और आज इधर क्या होता है भैया, किस प्रकार से पूर्वजों की विदाई हो रही है। जब भैया बढ़िया व्यंजन और मिष्ठान बनाए गए, उसके छठे या सातवें दिन विदाई होती है। कैसे भैया? अरे राखा पटोरी के अगियारन के एक झोला में भरे बंधाई। और नदी और तालाब और नाला फौरन भाई पहुंच गयो जाए। आज जो आंगन में अगियार की गई थी उसकी राख बटोर करके एक झोले में भरा जाता है। और फिर किसी नदी झील या तालाब के पास में पहुंच करके क्या होता है, वहां पंडित जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बैठे। अरे देखे दक्षिणा पंडित जी को सारे मंत्र लिया पढ़ाई। जियो लल्ला। और किया विदाई धूम धाम से, बुढ़िया बुढ़ऊ शांति हो जाए। आज भैया पंडित जी वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई आवे, कब हमको मंत्र पढ़ने को मिले और बुढ़ाई बुढ़वा को शांत कर दे, कि उनकी आत्मा उनके घर पर न जाने पाए। वो आसमान में मड़राती रहे लेकिन घर में न जाने पाए। अरे रेते पुराने है ढोंगिया न के, काहे समझ में आता नाय। मेरे देश के लोगों, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, समझो कि ये बुढ़ाई बुढ़वा क्या होता है। अरे रेते पुराने है ढोंगिया न के, काहे समझ में आता नाय। और ए भारत के नर और नारी, अब छोड़ो तुम ढोंग बलाई। बंधुओं, ये ढोंग और आडंबर से हमेशा दूर रहें।
क्योंकि यदि हम बुढ़ई बुढ़वा को विदा करेंगे तो हमारे बच्चे भी एक दिन हमको भी विदा करेंगे यहाँ से। और यदि विदा भी करते हो तो केवल माता पिता को ही नहीं, दादा दादी को, उनके भी माता पिता, और इस तरह से अगर जो गिना जाए तो पता नहीं हमारे नस्ल शुरुआत कहाँ से हुई है, कोई पता नहीं लगा सकता। आर से ठाके तुम रहिया पकड़ो, पंकज बौद्ध रहे समझाए। और सबको है जय भीम हमारा, सबको मेरो नमो बुद्धाय। बोलिए तथागत बुद्ध भगवान की।